अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। हमने लेना है चिकन हम जो लेंगे ना वो बोनलेस चिकन हम लोगों ने लेना है, ठीक है। और चिकन जो है वो हम जब इसको ग्राइंड करेंगे, कीमा बनाएंगे इसका, तो साथ ही हमने इसमें प्याज, ग्रीन मिर्च, धनिया, खुश मसालों में हमने ज़ीरा, खुश धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डाल देनी है। और थोड़ा सा ऑयल भी हम लोग इसमें डालेंगे। फिर डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर देना है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप लोग इसे ग्राइंड करो ना तो इसको अच्छी तरह आप लोगों ने ग्राइंड करना है कि इसका बिल्कुल कीमा सा बन जाए, ठीक है। सही, बिल्कुल भी मसन बिल्कुल पतला सा कीमा होना, बहुत ज़्यादा गिल्टी वाला कीमा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें इतने मज़े का ये बना है। इससे ये होगा ना कि जब आप चिकन के कोफ्ते बनाते हो तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा जब आप बना ले तो वैसे कीमा करके तो उनके अंदर टेस्ट नहीं आ जाता। तो आप ये सारी चीज़ें डाल के एक साथ ही इसका कीमा बनाओगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं कोफ्ता बिरयानी बना दूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये हम ले लिया प्याज हम लोगों ने लेना है। एक कढ़ाई में ऑयल डालो और इसमें हम लोगों ने प्याज डाल के इसको अच्छी तरह ब्राउन कर देना है। इसका कलर जब ब्राउन सा हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें आलू, एक चीज़ ये ना बिरयानी में मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक से डालती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। आलू को जो मसाले कोफ्तों से ज़्यादा भी मुझे आलू बहुत ही ज़्यादा बिरयानी में अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर इस तरह जो है वो बना के ट्राई करना है कि ये कैसी बनी है, ठीक है। अब इसमें मैंने सारे मसाले, इसमें मैंने जो है वो तिल डाल दिए, साथ ही तिल से जो है वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया और साथ नमक, मैंने ये चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह जो कि थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि जो नीचे चिपक रहा है ना तो वो चिपके नहीं और ये अच्छी तरह जो है वो पक जाए। फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया। ढक्कन रख के इसको मैंने जो है वो साइड पे रखना, हमने इसे जो है वो साइड पे रखना है। आलू जब हमारे पक जाएंगे तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, और पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा वो मसाला उसमें फिर हम लोगों ने जो कोफ्ते बनाएंगे वो हम लोगों ने डाल के पकने के लिए डाल देंगे। क्योंकि आलू जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी नहीं पकते बनस्बत कोफ्तों के। कोफ्ते बहुत जल्दी पक जाएंगे तो फिर हम लोगों ने इस वजह से आलू पहले हम लोगों ने फ्राई कर देने, ठीक है। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें डाल देने हैं कोफ्ते। और ये हम लोगों ने ना इधर साइड पे जो जो जगह खाली नज़र आ रही है इसमें हम लोगों ने ये डालने ताकि जो है ये टूटे ना। फिर हल्का सा हम लोगों ने कढ़ाई को जो है ना वो हेल्पर की मदद से यूँ हिलाना है ताकि जो है वो कोफ्ते अंदर की तरफ थोड़े चले जाए, मसाले के अंदर डिप हो जाए। तो इससे ये होगा कि कोफ्तों को मसाला के थोड़ा सा ये एक पन से एक साइड से इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो हम लोगों ने तब इसे उल्टाना है, ठीक है। तो फिर हमने एक साइड इसके पानी डाला ताकि जो है जब हम कोफ्ते, अब हम लोगों ने इसे पकाना है कोफ्तों को, तो ये कोफ्ते थोड़ी देर ये भी पक जाएँ क्योंकि पकेंगे ये जल्दी, आलू जो है वो बहुत देर से पकते हैं। और ये पक के पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने टमाटर बाद में यूज़ करने। जब भी आप किसी मसलन आलू वगैरह इन चीज़ों के साथ जब आप टमाटर साथ ही डाल दो तो उससे ये होता है कि आलू जो हैं वो खट्टे हो जाते हैं ना, उसकी वजह से वो जल्दी पकते नहीं हैं। इस वजह से मैंने टमाटर जो है वो लास्ट में डाल दें, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर ढक्कन रखा और ये जब हम लोगों ने तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन जो है वो हटाया तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तो मैंने इसके अंदर यूँ चम्मच चलाई और पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो डाल दिए और साथ ही मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दी। स्पाइसी जो है ना, ग्रीन चिली या कोई भी रेड चिली आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, ओके। तो अब इसको हमने थोड़ा सा दम देना है ताकि जो है वो टमाटर जो है वो इसमें इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये पानी जो इन्होंने छोड़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाए। तो फिर हम लोगों ने चावल जो है उनको हम लोगों ने जो दम लगाना है, चावल जो हैं वो हमारे जो हैं वो बॉयल मैंने करके पहले से रखे हुए हैं साइड पे। क्योंकि आपको पता है चावल, वो जब ये आप चावल बॉयल करो ना तो उसमें नमक और थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है उसके अंदर आयल आयल डाल दिया करें तो उससे चावल आपस में जुड़ते नहीं है और बहुत मज़े के फ्राई होते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि इसका कलर, अक्सर चावलों के ऊपर बिरयानी पे ना फूड कलर डालते हैं तो मैं थोड़ा सा इस ग्रेवी में डाल दूँगी ताकि मसाला जो है वो चावलों को सही डार्क कलर लग जाए, ठीक है। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है।
तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको लगाना है दम पे। तो देचके में हमने नीचे इसको हल्का सा जो है वो मसाले से ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे पहले चावल। जब आप नीचे ग्रीस करके ऊपर चावल डालते हो तो इससे ये होता है कि नीचे ये लगते नहीं है, चावल लगते नहीं हैं, जुड़ते नहीं, इसके चिपक नहीं जाते, तो बहुत मज़े का इनका टेस्ट होता है। और ये हम लोगों ने तेल लगाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर पतली सी तेल लगाना, बहुत मोटी तेल मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये करके फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर हमने चावलों की तेल लगा देनी है। तेल लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो मसाला बनाया था ये हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर यूँ फैला के रख देना है। और इसी तरह एक एक करके हम लोगों ने जो है वो सारी ना मसाला जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। और फिर जब हम लोगों ने मिक्स करना है ना, तो कभी भी आपके कोफ्ते, ये आप लोगों ने याद रखना कि आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर चावल जो है वो बॉयल के हुए चावल जो हैं वो डाल देने। मतलब पतली पतली सी तेल लगाऊंगी, एक दफ़ा डाले, फिर दोबारा से इसके ऊपर वो मसाला जो है वो डाल दूंगी, कोफ्तों वाली ग्रेवी जो है वो वो डाल के इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, चावल जो है वो डाल दोबारा से इसके ऊपर वाइट चावल जो है वो डाल के इसको हल्का सा मैं मसाले इसको चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करूँगी अंदर की तरफ, के थोड़ा सा ये अंदर को कोफ्ते अंदर की तरफ वो चले जाए, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने क्या करना है, इन चावलों के ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है, ताकि इन चावलों को, जो वाइट चावल भी होंगे उनके ऊपर भी थोड़ा सा कलर जो है वो लग जाए। तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और बहुत लजीज बनते हैं। तो आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई भी करना है और साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग ये भूल जाएंगे कि चिकन की, देखेंगे चिकनी की बिरयानी होती है, चिकनी वाला वो होता है, मगर ये इसको हमने शेप चेंज करी, जैसे कोफ्ते बना देते हैं। कोफ्ता बनाने के मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आलू की जो बिरयानी हम लोग कभी बनाएं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, उसमें बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ज़्यादातर जो है ना ये मसाले का टेस्ट होता है, मसाला आप कैसा बनाते हो। तो फिर हमने इसके ऊपर लास्ट में फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा। आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। इससे भी ये होगा कि बहुत ही बिखरे बिखरे जो है ना, खिले खिले चावल से जो है वो बनते हैं। ये डालने के बाद हम लोगों ने इसको को क्या करना है, ढाँप के जो है वो रख देने हैं। अब लास्ट में हम लोगों ने कढ़ाई में जो मसाला था ना, उसको ग्रेवी जो है थोड़ा थोड़ा मसाला लगा हुआ, तो उसमें हल्का सा पानी डाला मैंने और इसके ऊपर मैंने डाल दिया, क्योंकि चावल मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, तो कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो, ठीक है। तो फिर मैंने ये क्या रूखे भी ना हो, तो इस वजह से ये मैंने क्या किया, वो पानी थोड़ा सा डाल दिया। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो दाम के रखना है। तो आपने हमेशा जब भी चावलों को दम पे रखे ना, तो उसके नीचे पहले थोड़ी आंच जो है वो तेज़ करनी होती है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसके नीचे जो है वो आंच जो है वो उसको आपने क्या करना है, स्लो कर देना है, ठीक है। तो जब आप लोग ढक्कन उठाओ ना, तो भाप उठे, तो आप समझ जाया करो कि आपके चावलों को दम लग चुका है। फिर आप क्या क्या करें, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने दम पे रख दिया है। तो ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और